स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मगर पहली बार इस राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ाना और उनमें नई ऊर्जा का संचार करना है। आज के दिन से इस वर्ष पूरे 1 महीने तक राज्य में आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि आपदाओं के दौरान जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके माध्यम से आम लोगों की आपदा प्रबंधन, जीवन सुरक्षा व बचाव तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्राप्त करना भी है। पिछले वर्ष प्रदेश में आई भयंकर आपदा ने हिमाचल प्रदेश को हिला कर रख दिया और ये हमारे जीवन काल की ऐसी आपदा थी जिसका निरीक्षण मैंने खुद किया। पूरे प्रदेश में आपदा ने हिमाचल को हिला कर रख दिया था और 75,000 पर्यटक हमारे मनाली में बिना लाइट बिना पानी के फंसे हुए थे। हमारी सरकार के प्रयास से हमने उन 75,000 पर्यटकों को सही सलामत उनके स्थान पर पहुंचाया और चंद्रताल जैसी घटना को होने से बचाया। 11 जुलाई को चंद्रताल में हमें खबर मिली, हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की फर्स्ट सॉर्टी के बाद एयरफोर्स के पायलट्स ने कहा कि वहाँ लैंडिंग की सुविधा नहीं है। 395 के करीब पर्यटक टेंट में ठहरे हुए थे। हमारे 2 एसपी वहाँ फंस गए और 4 से 6 फुट वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी। -10 डिग्री टेम्परेचर था। एक दिन की भी देरी हो जाती तो कोई भी घटना घट सकती थी। जब पायलटों ने मना किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हम अपने राजस्व मंत्री और साथ में संजय अवस्थी जी को मैं लोसर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से उतारने के बाद उनको जेसीबी में बैठाकर भेजा। उस समय स्थिति ये थी कि रात भर उनको चलना था। रात को 2 बजे वो मुझे वहाँ पहुँचे। कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, एक सैटेलाइट फ़ोन था। उस सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से जब हमें सतवंत अटवाल जी को देख रहे थे, हमें संपर्क हुआ और हमने पाया कि अब हमारे ये पर्यटक बचेंगे। और मनाली की घटना के बाद कुल्लू 7 जुलाई को पूरी तरह से पूरे देश से कट चुका था। उसके बाद 14 अगस्त को शिमला में भयंकर बारिश हुई और 7 साढ़े 7 के करीब शिव बॉडी के पास मंदिर में पूजा अर्चना के लोगों को उस मंदिर में को लैंडस्लाइड ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। पता लगा कि पूरे प्रदेश में 14 अगस्त को इतनी भयंकर बारिश हुई है और एक ही दिन में अगर आपदा से कोई सबसे अधिक जाने गई तो वो 14 अगस्त का दिन था। एक ही दिन में 51 लोग हमको छोड़कर चले गए। उसके बाद पिछले साल की आपदा में 23,000 घर या तो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। उस दिन हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज के दौर से पूरा देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमारा जीवन काल भी पूरा जीवन काल यहाँ व्यतीत हुआ। इस प्रकार की घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी। पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई। उसके बाद हमारा ध्यान SDRF की तरफ गया और आज मुझे खुशी है कि होमगार्ड के ADGP के नेतृत्व में हमने अलग से SDRF को होमगार्ड में देने का पिछली कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसला किया। अब ये होमगार्ड के विंग के तौर पर कार्य करेगा और इसमें जो भी आधुनिक चीजें चाहिए होगी उसकी बैठक करने के बाद मैं इस पर निर्णय लूंगा और निश्चित तौर पर हम होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर SDRF के जवानों के तहत मिलकर हिमाचल प्रदेश की जो आपदा की जो होमगार्ड की टुकड़ी है, जो होमगार्ड की प्लेटून्स है,
जो होमगार्ड का पूरा एक स्ट्रक्चरल विंग बनाने की जो जरूरत होगी उस पर हमारी सरकार पूरी तरह ध्यान देगी। होमगार्ड जवानों ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 31,000 रात व बचाव कार्य अभियान चलाए, जिनमें लगभग 3600 जाने और 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को बचाया। प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए होमगार्ड्स को फर्स्ट रिस्पांस नॉमिनेट किया गया है तथा राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को होमगार्ड के अधीन लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में गृह रक्षक की 74 कंपनी कार्यालय तथा 12 प्रशिक्षण केंद्रों को डेजिग्नेटेड रिस्पांस सेंटर के तौर पर नामित किया गया है। आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने के साथ साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में होमगार्ड्स, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। हम आपदा प्रबंधन में आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसलिए प्रदेश की कुल जनसंख्या की 1% आबादी यानी कि लगभग 70,000 लोगों को अगले 5 वर्ष में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्तमान सरकार राज्य अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के नदौन, दिया, इंदौरा तथा राज्य स्तर पर बनाया जा रहा है। और पिछले वर्ष भयंकर आपदा आई, 551 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ, 23,000 घर आंशिक रूप से और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। एसडीआरएफ ने पिछली बार, होमगार्ड के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और जब हमारे नए एडीजीपी आए उन्होंने कहा कि हमें इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इनका हमने ये आज राज्य स्तरीय राइजिंग डे पर हमने मनाया। और आपने देखा किस प्रकार एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान काम करते, आग बुझाने की किस तरीकों को, किस आग में किस चीज से बुझाना उसका भी उन्होंने आपको आज उदाहरण प्रस्तुत किया। सिलेंडर कैसे बुझाना है, दूसरी गैस कैसे बुझानी है, फिर पहाड़ में फंसे हुए लोग जो है, लैंडस्लाइड में फंसे हुए लोग जो है, और कोई भी आपदा आती है प्रदेश पर, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देश विश्व पूरा क्लाइमेट चेंज के दौर से गुजर रहा है। और आप आज हिमाचल का भी दिसंबर में भी हाल देख लीजिए कि ड्राई स्पेल चल रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है। तो भविष्य की चुनौती है, उसके लिए हमने इस मॉक ड्रिल का भी प्रदर्शन किया और हमने कैसे आधुनिक तरीके से आगे हमने ये इस चुनौती का सामना करना है, उसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी हम फंड उपलब्ध करवाएंगे। सर, आपने होमगार्ड और एसडीआरएफ ये बीच में जब कार्यक्रम होते हैं थोड़ी बजट की दिक्कत होती है। अब मैं बजट से पहले की ये 4 महीने पहले की अब ये घोषणा है, तो ये बजट में अगली बार फाइनेंशियल जो आएगा उसमें एलोकेशन तो बजट ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेरी घोषणा के बाद। तो नेचुरली है कि उसके बाद हम उसको बजट दे देंगे ताकि और टेक्नोलॉजी बेस्ड चले। और आपको मैं बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में अब हम ड्रोन स्टेशन भी बनाने जा रहे हैं। जिस तरह बस स्टैंड बनते हैं ना, बसों के लिए बस स्टैंड है, उसी तरह बस स्टैंड में या और जगह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम ड्रोन स्टेशन भी बनाएंगे ताकि जो आपका मटेरियल है वो ड्रोन के माध्यम से भी पहुंचाया जा सके। अब हम हैवी लोड उठाने वाले ड्रोन खरीदने जा रही है सरकार और इसकी प्रेजेंटेशन एक हो गई है। कई चरणों से देखना पड़ता है कि कैसे हमने खरीदना, तो इस स्थिति में एसडीआरएफ को ड्रोन से भी सुसज्जित किया जाएगा और इनकी नई बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास पालमपुर में इस जब मेरा विंटर कांगड़ा का दौरा होगा उस समय इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। सर, किसान धन्यवाद भी कर एमएसपी रहे का हैं। समर्थन करते हैं सर? अब हिमाचल में हमने तो एमएसपी देना शुरू कर दिया। मक्की पर हम 30 रुपए किलो समर्थन मूल्य दे रहे हैं। गोबर आधारित मक्की जो पैदा करेगा, प्राकृतिक तरीके से जो खेती पैदा करेगा, और गेहूं पर हम 40 रुपए किलो दे रहे हैं जो प्राकृतिक खेती से करेगा। हिमाचल में तो किसान समृद्धि की ओर जा रहा है और 45 रुपए किलो हम गाय का दूध खरीद रहे हैं
और 55 रुपये किलो हम भैंस का दूध खरीद रहे हैं। और इसमें हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद जब हमारा 1-1.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो डेयरी इंडस्ट्रीज और प्राकृतिक आधार पर जो हमारी खेती है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, जो हमारी जलवायु है, जो हिमाचल की संस्कृति है और हिमाचल की जो परंपराएं हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारी सरकार नित्य दिन प्रयोग करके आगे आ रही है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।